कैसे हैं दोस्त लोग। आज फिर से आप सभी को गोपाल इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक छोटा सा टॉपिक आज लेकर आया हूं। एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था जो डीसी करंट सर क्या होता है और एसी करंट क्या होता है। तो मैं बोला ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल वर्क है कुछ भी है तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले एसी करंट और डीसी करंट पता होना चाहिए, जो एसी करंट क्या है और डीसी करंट क्या है। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे जो डीसी करंट क्या है और हमारा एसी करंट क्या है। और सबसे एक छोटा सा काम आप लोग से चाहूँगा कि अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी से। और लाइक करने के लिए अभी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए वीडियो को और चलते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं आप स्क्रीन पे दिख रहा है डीसी करंट और एसी करंट, जो कि मैंने लिखा है एक पेज पे। डीसी करंट मतलब दिष्ट धारा, दृष्ट धारा मत बोलिएगा, दिष्ट धारा। डीसी करंट का हिंदी होता है दिष्ट धारा। अगर इंग्लिश लॉन्ग फॉर्म बोले तो डायरेक्ट करंट, जो हमारी डायरेक्ट जाता है वो डीसी करंट होता है। और एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हिंदी में उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। अच्छा एक चीज बताए दोस्त आप लोग, डीसी करंट का खोज किसने किया था? डीसी करंट का खोज किसने किया था और एसी करंट का खोज किसने किया था? ठीक है, डीसी करंट का मैं बता देता हूँ, एडिसन ने किया था। और एसी करंट का खोज किसने किया था बताइए आप लोग। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। मैं बता देता हूँ, एसी करंट का खोज निकोला टेस्ला ने किया था। एसी करंट का खोज निकोला टेस्ला ने किया था और डीसी करंट का एडिसन ने। डीसी करंट का खोज एडिसन ने किया था और एसी करंट का खोज निकोला टेस्ला ने। तो एक चीज बताइए आप, डीसी करंट जो है मेरा डायरेक्ट करंट है और एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट जो है सो मेरा डायरेक्ट प्लस से निकलता है और माइनस के लिए जाता है, और अल्टरनेटिंग करंट जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते रहता है। ये कभी प्लस पड़ेगा, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस। तो एक चीज बताइए, ज्यादा खतरनाक कौन सा है, डीसी करंट है या एसी करंट है? मान लीजिए 220 वोल्ट से मेरा डीसी करंट जा रहा है और 220 वोल्ट से मेरा एसी करंट जा रहा है, तो ज्यादा खतरनाक कौन होगा? ये डीसी करंट जो है मेरा डायरेक्ट जाता है, एकदम फास्ट मूव में, स्पीड में, हाई स्पीड से जाता है डीसी करंट। और वो अल्टरनेटिंग करंट है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी प्लस कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव समझते हैं, अगर वैसे कॉमन से भी समझेंगे तो। हाँ, तो थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा फिर सुस्ताता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, ऐसे जाता है। और ये डायरेक्ट प्लस से जाता है एकदम हाई स्पीड से, तो ज्यादा खतरनाक ऑब्वियसली डीसी करंट होगा। तो डीसी करंट ऑब्वियसली घातक होता है और एसी करंट कम घातक होता है। ये उतना मायने नहीं रखता है, बट घातक है, ऐसा नहीं है जो घातक नहीं है, घातक है। डीसी करंट ज्यादा घातक है। थर्ड पॉइंट, ज्यादा दूर तक किसको भेज सकते हैं बताइए? डीसी करंट को ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं या एसी करंट को ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं? तो डीसी करंट को हम ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं और एसी करंट को ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं। मान लीजिए अगर डीसी करंट इतना फास्ट, अगर हम को अगर दौड़ते दौड़ते अगर बोले
अभी दरभंगा से पटना जाओ, क्या जा सकते हैं? कंटिन्यू दौड़ते हुए जा सकते हैं? नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और एसी करंट उठते बैठते रुकते सोते हुए चला जाएगा। तो डीसी करंट का एक ये हो गया डिफरेंट, जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, और ये अल्टरनेटिंग करंट तो ज़्यादा दूर तक उसको भेज सकते हैं। तो डीसी करंट को हम ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं और एसी करंट को ज़्यादा दूर तक भेज सकते हैं। डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, तो डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं। किस में करेंगे? बैटरी में। और अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रत्यावर्ती धारा है। कभी देखें, अगर नाली में पानी बह रहा हो, एक नाली हो और पानी बह रहा हो, तो नाली में पानी कब बढ़ता है? जब एक साइड ऊंच मतलब हाइट रहे उसका ज़्यादा और दूसरा साइड स्लो रहे, नीचे की तरह रहे, तभी उसमें पानी बहता है। तो पानी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? या तो उसको समांतर नाली बनाना चाहिए, या कभी उठा देंगे उसको, जिस तरह पानी बह रहा है उसको थोड़ा हाइट कर देंगे, भर देंगे मट्टी से, तो क्या उस पर पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वो क्या हो गया उतना दूर? या एक समांतर कर देंगे तो उसमें स्टोर हो जाएगा पानी, नाला भरा रहेगा पानी से। अगर एक साइड नीचे किए तो पानी बह जाएगा। तो इसी तरह डीसी में जैसे आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, प्लस से पानी बहा, अगर माइनस को भी हम एक समांतर रेखा में रखेंगे तो पानी नहीं बह पाएगा। तो इसलिए थोड़ा इसको नीचे के लिए माइनस जाना पड़ेगा, तो थोड़ा प्लस से माइनस जैसे ही जाता है। तो अगर हम माइनस यहाँ से हटा दें तो हमारा डीसी करंट वर्क नहीं करेगा, काम करेगा ही नहीं। अगर आप बैटरी का एक सिरा छूते हैं प्लस का तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर दोनों सिरा छूते हैं तो आपको करंट लगेगा। 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे नहीं, ज़्यादा वोल्ट पे अगर दोनों सिरा छूते हैं, 220 वोल्ट का अगर दोनों पॉइंट छूते हैं प्लस और माइनस, तो आपको करंट लगेगा, अच्छा खासा करंट लगेगा, जो कि आप बचने की उम्मीद नहीं रहेंगे। और वही अल्टरनेटिंग करंट वही खोलते हुए पानी की तरह है, उबडुग 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 करते रहता है, ना कि बहता है नहीं, उबडुग उबडुग करते रहता है, कभी ऊपर आते कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यही अल्टरनेटिंग करंट, ये डीसी करंट है। तो हम डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट था मेरा। तो डीसी करंट को स्टोर कर सकते किसमें? बैटरी में, और एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक चीज देखिए, अगर हम डीसी करंट बैटरी में, यहाँ पे हम अगर दो घड़ी वाला बैटरी होता है ना, पेंसिल बैटरी, उस बैटरी से छोटा सा बॉल जल जाता है इधर। अगर उसमें हम 2 तार लेंगे, अगर बल्ब जलाएंगे इधर से, अगर उस बल्ब को हम पटना के लिए भेज दें, दरभंगा में है अभी, और तार पटना तक मतलब डाल दिया, और इधर बैटरी कनेक्ट, उधर बल्ब बोल रहे हैं फोन पे सटाओ, तो क्या बल्ब जलेगा? क्या नहीं जलेगा, क्योंकि वो उतना दूर जा ही नहीं सकता, उसका कम दूरी है। वही अल्टरनेटिव करंट को अगर हम बोलेंगे तो आराम से जल सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक चीज देखें आप लोग, ट्रेन में देखें, ट्रेन में कौन सा करंट रहता है? डीसी रहता है या एसी रहता है? ट्रेन जो हमारी चलती है इलेक्ट्रिक पे, वो डीसी रहता है या फिर एसी रहता है? तो देखो दोस्तों, ट्रेन के जो ऊपर की लाइन गए रहते हैं, ठीक है, ट्रेन में जो सप्लाई दिए जा रहते हैं ऊपर से, ऊपर में जो वायर डाले रहते हैं, वो हमारा एसी करंट है। एसी करंट फ्लो हो रहा है, बस वो ट्रेन के ऊपर जो OHE लगा रहता है उसके थ्रू ट्रेन अपना एसी लेता है, एसी करंट लेता है, और अंदर उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर ट्रेन चलता है। कितना चालाक है ये लोग, देख सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट करंट उतना दूर सप्लाई होता नहीं है, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं, क्योंकि इतना फास्ट रहता है ना। आप ही समझिए, आपको अगर दौड़ा दिया जाए तो कितना दूर तक चलिएगा, कितना दूर तक, मैक्सिमम कहीं पे कहीं जाके रुक जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट वो उठते उठते चलते सुस्ता जाता है। सिर्फ देखो इस पॉइंट पे वो ज़्यादा रहता है, फिर नीचे स्लो हो जाता है।
बस इतना ही दूर इसको चलना है फास्ट में, फिर वो नीचे गिरता है, फिर फास्ट चलता है, फिर नीचे गिरता है, तो झूलते सोते सुस्ताते हुए चला जाएगा, लेकिन डायरेक्ट करंट नहीं जाएगा। तो यही ट्रेन में क्या होता है, एसी करंट लेता है और उसको डीसी में कन्वर्ट करके ट्रेन को मोटर को दिया जाता है। ट्रेन में जो रहता है डीसी सीरीज मोटर लगा रहता है और उसी पे ट्रेन चलती है। तो ट्रेन लेता है एसी करंट और चलता है डीसी पे, इसलिए धक 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 चलता है, क्योंकि कंटिन्यू उसको फास्ट हाई स्पीड से उसको डीसी करंट मिल रहा है, धक 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 चलते रहता है। पांचवा पॉइंट एक और है दोस्त, डीसी करंट और एसी करंट का, जो कि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जीरो होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग। तो जो कंटिन्यू चलता है उसका तरंग होगा ही नहीं, मतलब जो एक लाइन में डायरेक्ट हाई स्पीड से जाता है उसका कोई तरंग ही नहीं होता है। इतना फास्ट में जाएगा उसका क्या तरंग होगा? तरंग उसको होता है जो साइकिल बनाता है, 1 सेकेंड में 50 बार वो साइकिल बनाता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी, उसको तरंग बोलते हैं। इसलिए एसी में फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, जो कि प्लस माइनस डेविएशन रहता है 5 का। कभी वो 45 पे ही काम करेगा, कभी वो 55 पे भी काम करेगा। 45 बोले तो ऐसा उसका, जैसे कि हमारे घर में फैन है 50 हर्ट्ज से बना हुआ है, तो उसको अगर हम 45 हर्ट्ज भी देंगे ना तो चलेगा। जैसे ही 44 देंगे तो फिर वो गुम हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। फिर अगर 55 भी दिए तो चलेगा, अगर 55 से ऊपर दिए तो फिर वो फूका जाएगा। एक जगह पता है क्या हुआ था, एक महिला के घर में वो चार्जर, पहले चार्जर आता था विदाउट यूएसबी वाला, अब भी यूएसबी वाला आने लगा है। 2-4 साल पहले एक चार्जर आता था वायर वाला, तो क्या हुआ, उस चार्जर का ना मूस काट दिया था, चूहा बोलते हैं उसको, चूहा ने तार को काट दिया था। तो क्या किया वो लेडीज ने, दोनों तार को छील लिया, चार्जर के बाद में जो वायर निकला रहता है उधर से चूहा काट दिया था। तो उन्हें तार को क्या किया, छील लिया और डायरेक्ट विदाउट एडाप्टर बोर्ड में घुसा डाला और इधर मोबाइल पिन में डाल दिया। मोबाइल से धुआं निकलने लगा। गया मोबाइल दुकान पे, बोलता है कि मेरा मूस काट दिया, मैं इसे लगाया। दुकान वाला समझे वाह अच्छा किया, आप मोबाइल ही खरीदिए, अभी तो चार्जर खरीदना पड़ता था, मोबाइल ही खरीदिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल से कोई दोस्ती नहीं। एसी करंट आप बोलते हैं कम घातक है, कम घातक है बट घातक तो है ना, इसलिए उसको भी हल्के में मत लीजिएगा। मेरे उद्देश्य यही है कि कोई भी करंट अगर इलेक्ट्रिकल पे आप वर्क कर रहे हैं, या डीसी करंट हो या एसी करंट हो, अपना सेफ्टी से काम करें। सेफ्टी सबसे पहले अनिवार्य है। छोटा से छोटा इलेक्ट्रिकल काम क्यों ना हो, सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी बोले तो क्या, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, उसके बाद क्या बोलते हैं शूज को, सेफ्टी शूज होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ये 3 तो कंपलसरी है, होना ही चाहिए। और विदाउट ग्लव्स लगाए तो ये नहीं कि जो मैं तार को वैसे ही पकड़ लूँ, वैसा नहीं पकड़ना है। टेस्टर से पहले उसको देखिए करंट है या नहीं है, करंट नहीं है तो फिर आप हाथ से चेक की मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, तो प्लायर से यूज कीजिए, प्लायर यूज कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, इलेक्ट्रिकल ही है तो रिस्पॉन्स नहीं ले सकते हम। सेफ्टी के साथ करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सेफ्टी सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल के लिए यूजफुल है। 5वां पॉइंट बता दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी, जो कि डीसी करंट में 0 होता है और एसी करंट में 50 हर्ट्ज होता है, प्लस माइनस डेविएशन 5। देखिए एक बार फिर से मैं ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ, डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। डीसी करंट दिष्ट धारा होता है, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसका खोज एडिसन ने किया था, एसी करंट का खोज निकोला टेस्ला ने किया था। एक डायरेक्ट करंट है जो कि हाई स्पीड से गुजरती है, और ये प्रत्यावर्ती धारा है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि प्लस माइनस
साइकिल के हिसाब से चलता रहता है। सेकेंड नंबर, ये ज़्यादा खतरनाक है डीसी करंट, एसी करंट की अपेक्षा। एसी करंट भी घातक है बट कम है डीसी करंट की अपेक्षा। डीसी करंट को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं, एसी करंट को हम ज़्यादा दूर तक भी भेज सकते हैं। 4 पॉइंट है, डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर डीसी करंट को स्टोर करेंगे तो बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। 5वां है फ्रीक्वेंसी, जो कि डीसी का 0 होता है और एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। प्लस माइनस डेविएशन 5 रहता है, आगे पीछे होता रहता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा एसी करंट डीसी करंट। अगर समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।